हेलो फ्रेंड, तो आज हम देखने वाले जैन धर्म के शाखाएं के बारे में। तो जैन धर्म की दो शाखाएं थी, एक थी दिगंबर और एक था श्वेतांबर। दिगंबर वाले जो थे वो आपका दोस्तों दिगंबर जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक द्विक और एक अंबर। जिसमें द्विक का मतलब होता है दोस्तों की मतलब दिशा और अंबर का मतलब होता है कपड़ा। यानी कि जिसकी चारों दिशाएं जिसकी क्या बोलते हैं चारों दिशाएं जो है कपड़ा होती है, चारों दिशाएं ही कपड़ा होती है, उसे दिगंबर कहते हैं। यानी कि ये कपड़ा नहीं पहनते, इनकी कपड़ा जो है चारों दिशाएं ही है। ठीक है। और जो श्वेतांबर है ये भी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक श्वेत और एक अंबर से। यानी कि दोस्तों श्वेत का मतलब आपको पता है कि सफेद होता है और वह अंबर का मतलब कपड़ा होता है। यानी कि जिसकी टोटल जो कपड़ा होगी वो श्वेत कपड़ा जो धारण करते हैं वे कहलाते हैं श्वेतांबर। ठीक है। और दोस्तों इसमें क्या कहा गया कि दिगंबर में ये कहा गया कि अगर आपको मोक्ष प्राप्ति चाहिए, मोक्ष प्राप्ति के बाद भोजन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन श्वेतांबर में कहा गया कि मोक्ष प्राप्ति के बाद आपको भोजन की आवश्यकता है। फिर दिगंबर कहते हैं कि जो महावीर स्वामी थे वो अविवाहित थे, दिगंबर वाले कहते हैं। लेकिन श्वेतांबर वाले कहते थे कि विवाहित थे और वास्तव में विवाहित भी थे। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं। तो है क्या कि जैन धर्म की दो शाखा है, एक दिगंबर और एक है श्वेतांबर। श्वेतांबर के प्रमुख मान याद रखिएगा कि भद्रबाहु जी थे। कौन थे? भद्रबाहु जी थे। जबकि श्वेतांबर के प्रमुख अस्तुल भट्ट थे। कौन थे? अस्तुल भट्ट थे। दिगंबर में कहा गया कि मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र त्याग आवश्यक है, जबकि श्वेतांबर के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए आपका वस्त्र त्याग आवश्यक नहीं है। स्त्रियों का निर्माण संभव नहीं है, मतलब ये मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकती हैं, दिगंबर में कहा गया। लेकिन श्वेतांबर भी में कहा गया कि स्त्रियां भी मोक्ष प्राप्त कर सकती हैं। कैवल्य यानी कि मोक्ष प्राप्ति के बाद भोजन की आवश्यकता नहीं है, ये दिगंबर में बात कही गई। लेकिन श्वेतांबर में कहा गया कि मोक्ष प्राप्ति के बाद भोजन की आवश्यकता है। रहेगा दोस्तों कि महावीर दिगंबर जी बोलते हैं, दिगंबर संप्रदाय के लोग बोलते हैं कि महावीर स्वामी अविवाहित थे। लेकिन श्वेतांबर संप्रदाय के लोग बोलते हैं कि महावीर स्वामी जो थे विवाहित थे। क्या थे? विवाहित थे। दिगंबर में जैन आचरण कठोर था। दिगंबर में जैन आचरण क्या था? कठोर था। जबकि श्वेतांबर में जैन आचरण उदार था, मतलब सरल था थोड़ा। फिर दोस्तों मैंने आपको बताया कि दिगंबर जो है दो वर्डों से मिलकर बना है, द्विक और अंबर। द्विक का अर्थ होता है दिशा और अंबर का अर्थ होता है कपड़ा। अर्थात जिसकी चारों दिशाएं ही कपड़े हो, जिसकी चारों दिशाएं ही कपड़े हो उसे दिगंबर कहा जाएगा। इससे स्पष्ट है कि जैन धर्म की यह शाखा महावीर जैन के मूल विचारों से प्रेरित है। महावीर जैन के मूल विचारों से कौन प्रेरित है? तो दिगंबर संप्रदाय की शाखा। और इनके अनुयायी कपड़े नहीं पहनते हैं। यानी कि आप शॉर्ट में याद रख सकते हैं कि दिगंबर जो है कपड़े नहीं पहनते हैं, क्योंकि यह मूल आपका है कि महावीर स्वामी के से मूल रूप से ये प्रेरित होते हैं। फिर क्या इनके अनुसार, दिगंबर जी के अनुसार आपका है क्या विष्णु और नंदी है क्या अपराजित और भद्रबाहु ये पांच जो आपका है ये श्रातकित वली हुए हैं। क्या हुए हैं? श्रुति केतली हुए हैं। श्रुति केतली का मतलब यह होता है कि जो सुनकर कैवल्य प्राप्त हुआ हो। मतलब ये जो पांचों है ये महावीर स्वामी से सुनकर कैवल्य को प्राप्त किए, यानी कि मोक्ष को प्राप्ति किए हुए हैं। श्वेतांबर में आपका है कि श्वेतांबर भी दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, श्वेत और अंबर। अर्थात श्वेत का मतलब होता है सफेद और अंबर का अर्थ होता है कपड़ा। यानी कि जो सफेद वस्त्र धारण करते हैं उन्हें श्वेतांबर कहा जाता है। और अर्थात आगे देखिए कि यह मूर्ति पूजक होते हैं और ये मूर्ति पूजक नहीं करते, यानी दिगंबर मूर्ति पूजक का विरोध करते हैं, जबकि श्वेतांबर मूर्ति पूजक का सपोर्ट करते हैं। अब है क्या देखिए, तो इन्हें मूर्ति पूजक होने के कारण ये कहा जाता है कि इन्हें मंदिरा मार्गी, क्या कहते हैं? मंदिरा मार्गी, पुजेरा, देरावासी भी कहा जाता है। अब दोस्तों हम जानेंगे जैन संगीतिया। तो देखिए है क्या कि जैन संगीतिया क्यों कराएगी? तो जब हुआ क्या कि महावीर स्वामी की मृत्यु हो गई तो उसके बाद जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जैन संगतियां कराई गई। और कितनी जैन संगतियां कराई गई? तो 2 जैन संगतियां कराई गई थी। तो संगीति पहले जानते हैं, यह एक प्रकार का धर्म सभा होता है। संगीति क्या होती है? एक प्रकार की धर्म सभा होती है। और जो
धर्म के संबंध में, जो जैन धर्म के संबंध में, जो भाई साहब क्या जी जैन धर्म के संबंध में महावीर स्वामी के मृत्यु के बाद जैन धर्म के सिद्धांतों के संकलन तथा विचारों के प्रचार प्रसार के लिए किया जाता था। यानी कि मोटा मोटी आप ये याद रख सकते हैं कि जैन संगीतिया जो है जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए और आगे बढ़ाने के लिए, महावीर स्वामी के नियमों को और भी ज्यादा प्रचार करने के लिए जैन संगीतिया कराई गई थी। जैन संगीतिया क्यों कराई गई थी? क्योंकि इस जैन धर्म का जो है पतन जो है ना हो सके, इसको और भी आगे प्रचार किया जा सके। पहली और कितनी जैन संगीतिया कराई थी? 2। पहली जैन संगीतिया 222 से 298 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र नामक स्थान पर स्थलभद्र अध्यक्ष थे और उस समय के शासक चंद्रगुप्त मौर्य थे। और दूसरी जैन संगीतिया 512 ईस्वी में बलभी नामक स्थान पर देवर्धि क्षमा श्रवण आपके इसके अध्यक्ष थे और इसके शासक ज्ञात नहीं है। तो आपसे पूछे जाएंगे कि पहली जैन संगीतिया कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्रा में। उस समय अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। और उस समय के शासक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। और दूसरी जैन संगीतिया कब हुई थी? तो 512 में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो बलिभी में। अध्यक्ष कौन थे? तो देवर्धि क्षमा श्रवण थे और शासक अभी तक ज्ञात नहीं है। अब इसके बाद पतन के कारण जानते हैं। तो है क्या पतन के कारण? आपका है क्या सबसे पहला पतन कारण है कि सिद्धांतों में जटिलता। सिद्धांतों में क्या है दोस्तों? जटिलता। मतलब सिद्धांतों में इनके बहुत ज्यादा जैन धर्म के क्या था कि जटिलता, हर कोई इसे अपनाने नहीं चाहता था। जैन धर्म का विभाजन हो गया, एक दिगंबर में विभाजन हो गया, एक श्वेतंबर में विभाजन हो गया। फिर क्या वैदिक धर्म के तुलना में मौलिकता का भाव बनाए रखने में ये क्या थे? असमर्थ थे। जिस प्रकार वैदिक धर्म अपने मौलिकता का धार बनाए रखने में वो बहुत ज्यादा बना रखते थे, इस प्रकार ये क्या थे? असमर्थ थे। राजाओं द्वारा संरक्षण नहीं दिया गया। जैन धर्म का जो है राजाओं द्वारा उतना संरक्षण नहीं दिया गया। वर्तमान में सिद्धांत का अनुपालन करना अत्य व्यवहारिक है दोस्तों, अव्यवहारिक और क्या है? असंभव है। परंतु वर्तमान प्रासंगिकता की बात करें तो ये आपका है क्या कि बहुत ही अच्छा इसे माना जाता है और इससे लोगों के विचार भी अच्छे होते हैं। तो वर्तमान प्रासंगिकता की बात जो है ये हम कल के लेक्चर में जानेंगे। और वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट कर जरूर बताइए। अगर हमारा आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा शेयर कीजिए। तो जय हिंद दोस्तों।